सचमुच मैं अपने आप को ना इस दुनिया की नहीं लगती। मुझे लगता है मैं वाक़ई में एलियन हूँ। मैं किसी और डायमेंशन से आई हुई हूँ। इसीलिए मैंने ये बात बोली कि क्या मैं वाक़ई एलियन हूँ? फुल व्लॉग देखना तो पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। कर दो यूनिवर्स से हटे हुए विचार आप लोगों के दिमाग में कभी कभी आते हैं। आप लोग भी को रिलेट करते हो इससे। ये सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ नहीं, सारे इंटेलिजेंट लोग, सारे प्योर सोल्स, सारे पॉजिटिव सोल्स, सारे ओल्ड सोल्स ऐसा ही सोचते हैं। पहले तो जब भगवान के पास जाओ ना, चाहे मंदिर जाओ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। ट्रेन गुजरते हुए दिखती थी, यहाँ पे लोगों की भीड़ नहीं थी, निगेटिविटी के शोरूम्स नहीं खुले थे मेरे घर के आसपास। तो एक उधर घर में कोई रहता था, एक इधर आगे गली में घर में कोई रहता था। मतलब अगर आप अपने घर में चीखो भी तो उनके घर तक आवाज़ ना जाए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था यार वो सुकून। कभी कभी मुझे लगता है ना कि मैं वाकई में मंगल ग्रह से आई हूँ। मैं इस पृथ्वी की प्राणी ही नहीं हूँ, इस पृथ्वी की मेरी आत्मा ही नहीं है। किसी और डायमेंशन में आई थिंक सात सात होती है, एक साथ आपकी 7 लाइफ्स होती हैं। तो आपके जैसे 7 इंसान होते हैं। तो किसी और डायमेंशन में ना जो मेरे मन में दिमाग में चल रहा है उसको कोई और जी रहा होगा, तभी मेरे दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं। कभी कभी मैं सच में सोचती हूँ मैं एलियन हूँ। आज ना मेरे ब्लॉग का इंट्रो भी यहीं से शूट हो रहा है और 2 मिनट बाद ब्लॉग का एंड भी यहीं से करूँगी। चेहरे से, स्किन से, सब जगहों से पता चल रहा है, मेरे आँखों से, चश्मा सॉरी चश्मा भी नहीं पहना आज, कि वाकई में तबीयत की बैटरी डाउन है। और आज मैं सुबह बस व्लॉग एडिट करके मैंने अपलोड पे लगा दिया था, क्योंकि स्केड्यूल करती हूँ। तो उसके बाद से मैंने बहुत कम ही यूट्यूब खोला है। ना मैंने लाइव की, ना मेरा करने का मूड है, ना मेरा किसी के कुछ भी करने का मूड था। बस बेटू के लिए रोटी सब्जी बनाई थी, मैंने खाना भी नहीं खाया। नहीं यार, तो नहीं, तबीयत कभी कभी साथ देती है ना, जबकि ऐसा नहीं है। बस मन कह लो, तबीयत कह लो, कुछ भी कह लो। नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। घर गई थी तो वही उठाने लगी थी। थोड़ा सा पानी इधर बस पौधों में और बढ़ाया है, ऊपर से चादर ढक देंगे। तो ये पानी डाल के गए, लेट आए ऊपर। मैं बोलती हूँ भाई टाइम से चले जाओ, फिर मुझे मेरा अलोन स्पेस चाहिए होता है। फिर चाहे मैं उसमें ब्लॉग का कुछ एंड शूट करूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, मैं रील्स बनाऊँ, मैं भगवान के पास बैठूँ, मैं अपने पेड़ पौधे से बात करूँ, आई नीड माई अलोन स्पेस। 12 महीने, साल भर, 365 दिन, 24/7 मुझे 24 वो आवर्स में से एटलीस्ट आधा घंटा अपने लिए पूरे दिन में चाहिए होता है। जब मेरा दुनियादारी किसी से मतलब नहीं, मेरा सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। तो भाई जब तक छत खाली नहीं मिलती हम ऊपर नहीं आ पाते। खैर जो भी है, यही ज़िंदगी है। बाकी जो कहते हैं ना पेड़ पौधों में जान होती है, ये आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, ये म्यूज़िक रिस्पॉन्ड करते हैं, ये आपकी बातों को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सच है। कोई मुझे पागल बोले तो वो दुनिया का सबसे बड़ा पागल। किसी की शादी आने बज रहे हैं, वो सब होती है ना रस्में, तो ढोल नगाड़े बजते हुए जा रहे हैं सब, पता नहीं लेके वो क्या होता है, कुआं पूजन या कुछ जो भी होता होगा, वो करने के लिए सब जा रहे हैं किसी मंदिर वंदिर में। तो ये जब करी पत्ता बाहर की क्यारी से निकल के आया था ना, 5 दिन नहीं थी ना, तो मेरा रात की रानी में भी खैर पतझड़ में कुछ पत्ते गिरा है और थोड़ा सा में भी पानी वानी सही से नहीं पड़ा। भैया नहीं डाल पाए होंगे, एक दिन 2 दिन डाले होंगे, एक दिन नहीं डाल पाए होंगे, उसमें थोड़ा सा ही सूखा है। अब नीचे से कोई पौधा ऊपर करवाऊंगी मेहंदी वेहंदी का, जिसकी ज़रूरत नहीं है अभी, और इसको मैं थोड़ा छाँव में करवाऊंगी। माली भैया आते हैं तो
तो थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, पर मुझे नहीं उम्मीद थी कि रात की रानी भी जमेगा। गया तब मैंने क्लिप वापस से कंटिन्यू की। और मेरा ये करी पत्ता का पेड़ जो जब क्यारी में था ना, तो मेरी हाइट से ज़्यादा का था। बोले तो यहाँ था, एकदम एकदम इतनी ऊंची हाइट पे था, मुझे उचक उचक के करी पत्ता तोड़ना पड़ता था। तो खैर, थैंक यू बाबू, तुमने मेरी बात सुनी, तुमने जड़ें पकड़ ली और तुम फिर से हरी आ गए। थैंक यू सो मच। बोलती हूँ कि भाई जिनके पास खुली छत है, अपना घर है, नहीं है तो बालकनी ही सही, थोड़ी स्पेस हैंगिंग गार्डन बनाने के लिए तो होगी। थोड़ी सी हरियाली रखो, थोड़े से पेड़ पौधे रखो, तुलसी रखो, एलोवेरा रखो, करी पत्ता रखो। ये सब पौधे शुभ होते हैं और आपको पॉजिटिविटी देते हैं। तो पेड़ पौधे से प्यार करना सीखो। जो इंसान पेड़ पौधों से, प्रकृति से प्यार करना सीख जाता है ना, प्रकृति उसे दोनों हाथों से पॉजिटिविटी देती है। आई डोंट नो अंदर से क्यों इतनी इमोशनल सी हो रही हूँ आज मैं। कोई रीज़न नहीं है मेरे पास इमोशनल होने का। सच बात है, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। ना मैं किसी बात से दुखी हूँ, ना इनफैक्ट मेरे पास खुशी के शायद एक दो रीज़न हो सकते हैं, मे बी हो, लेकिन मैं किसी बात से दुखी नहीं हूँ, इमोशनल नहीं हूँ। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है ना, अंदर की बातें अंदर का निकलता है, वही निकल रहा है। वॉकिंग खेलने का मन नहीं है, मैं बैठ जाऊंगी थोड़ी देर। देखो भाई, जब तबीयत अंदर से डाउन फील हो ना, तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ के साथ नहीं करनी चाहिए। अभी आज मैं, अब मुझे समझ में आ रहा है शायद मुझसे गड़बड़ क्या हुई। अभी शाम में समझ में आ गया। इनफैक्ट मैं बाथरूम में एयर फ्रेशनर्स रख रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए अपने रूम में भी टांग लूँ, जबकि उसकी महक इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना, मेरे से सहती नहीं है। मैं अपना ही परफ्यूम एक है फेवरेट, मैं वही स्प्रे करती हूँ अपने रूम में, इवन बेटू के रूम में भी। और वो मैंने सबसे ऊपर वाले जीने पे पानी वानी सब कुछ फुल हो गया है। और कभी कभी मन करता है ना, ऊपर की खुली छत पे ना एक झूला डाल लूँ, स्टैंड वाला, उस पर बैठ बैठ के थोड़ी देर स्विंग किया करूँ। ये बहुत पुराना सपना है। जब से अपना घर हुआ था ना, उसके भी पहले का सपना है ये। बचपन में तो नानी का घर इतना बड़ा था, झूले पड़ जाते थे, मामा लगा देते थे ऊंची वाली सीढ़ी पे। मेरे जो मझले मामा है वो लंबे भी सबसे थे, और ऊंची वाली सीढ़ी पे चढ़ के ना झूला बांध देते थे आंगन में। और इस घर में आने के बाद जब ऐसी खुली खुली छत मिली थी, तब से सपना है यार कि एक वो जो सोफे वाला झूला नहीं आता है थोड़ा बड़ा सा, वो डाल लूँ, या फिर ना जो सिंगल आयरन वाले झूले होते हैं वो डाल लूँ, या रूम में डाल लूँ झूला, नीचे वाली रूम में। तो थोड़ी देर कर दो यूनिवर्स। मेरे सपने पूरे सारे हो चुके हैं, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, सारे सपने पूरे हो रहे हैं। तथास्तु। सोचा था आज इनसे बोलूँगी कि मंदिर चलते हैं, लेकिन भगवान के पास भी मुझे अकेले ही जाना पसंद है। बोले तो जब भगवान के पास जाओ ना, चाहे मंदिर जाओ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ मैं और भगवान, हमारे बीच में कोई नहीं है। यार मैं ही अलग सोचती हूँ कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। प्लीज़ यार कमेंट करके बताना कि ऐसे हटे हुए विचार आप लोगों के दिमाग में कभी कभी आते हैं, आप लोग भी को रिलेट करते हो इससे। ये सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ नहीं, सारे इंटेलिजेंट लोग, सारे प्योर सोल्स, सारे पॉजिटिव सोल्स, सारे ओल्ड सोल्स ऐसा ही सोचते हैं।